दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं ये काम कर लूँ तो मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, मैं ये बिजनेस कर लूँ तो मेरी एक अलग पहचान बन जाएगी। पर क्या वो उस काम को कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम है आलस्य। आलस्य व्यक्ति को कुछ नहीं करने देता और इस आलस्य की वजह से ही कई लोग गरीब ही मर जाते हैं। उनके सपने ही रह जाते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं सिर्फ इस आलस्य की वजह से। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने आलस्य को कैसे खत्म करें। इस वीडियो को आपने ध्यान से समझ लिया तो आज के बाद आपके जीवन में आलस्य कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आलस्य आता क्यों है। तो जब भी हम किसी काम को करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, हमें आलस्य आ जाता है कि फिर करेंगे यार। हमारा माइंड कहता है कि अभी रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे। हमारे अंदर आलस्य के आने के दो मेन कारण हैं। पहला तो यह है कि जो काम हम करना चाहते हैं उससे हमें बिल्कुल भी लगाव नहीं है, हमें उस काम से प्यार नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि उस काम में हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है, हमारे लिए बिना स्वार्थ का वो काम है तो हम उसे कर नहीं पाते हैं, हमारे अंदर आलस्य आ जाता है। इन दो कारणों की वजह से हमारा अंदर आलस्य प्रवेश करता है। उदाहरण से समझिए, एक लड़का रात के 8 बजे बाद घर से बाहर नहीं निकलता है क्योंकि उसे ठंड लगती है, नींद आती है, बड़ा ही आलसी है। वो इतना आलसी है कि 8 बजे के बाद बाथरूम करने भी नहीं जाता है, बस सो जाता है क्योंकि उसको बड़ा आलस्य आता है। पर एक दिन रात के 12 बजे उसकी मंगेतर का फोन आता है और कहती है वो कि आज मम्मी पापा जरूरी काम से बाहर गए हैं, मैं अकेली हूँ, क्या तुम आ सकते हो मेरे पास? बस इतना सा सुनना था और फिर इस आलसी को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाई वहां जाने से, उस लड़की के पास जाने से। रात के 12 बजे निकल गया कड़कड़ाती ठंड में। क्योंकि इसे लगाव था उस लड़की से, प्यार था उस लड़की से। ठीक इसी प्रकार हमें जिस काम से लगाव और प्यार हो जाता है फिर हमारे अंदर आलस्य कभी प्रवेश नहीं करता है। दूसरा रीजन स्वार्थ। जिस काम को करने में स्वार्थ नहीं होता है हमारा, उस काम को करने में हमें आलस्य आता है। उदाहरण से समझिए, आपको मैं कहूं कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मोटर चल रही है पानी वाली, वहां से आपको 1 बाल्टी भर करके पानी लाना है, तो आप जाओगे? नहीं जाओगे। क्योंकि ना तो आपको उस पानी से लगाव है, ना आपको उससे प्यार है और ना ही उसमें आपका कोई स्वार्थ है। पर अगर मैं कहूं कि 1 बाल्टी भर करके ले आओ, आपको मैं 2000 रुपये दूंगा, फिर आपके पैर में मोच भी आई होगी ना तो भी आप ले आओगे। क्योंकि आपका स्वार्थ है, आपका स्वार्थ आपको कुछ भी करा सकता है। इसलिए स्वार्थ जहाँ होता है वहाँ आलस्य नहीं आता है। तो आप भी जीवन में चाहते हैं कि आलस्य नहीं आए तो आप अपने काम से लगाव रखना शुरू करिए, अपने काम से प्यार करना शुरू करिए और अपने काम में अपना स्वार्थ ढूंढना शुरू करिए। जब आपके काम में आपका स्वार्थ होगा, आपको प्यार होगा अपने काम से और आपको अपने काम में लगाव होगा, तब आपके जीवन में कभी भी आलस्य नहीं आएगा। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपने काम से प्यार किया, अपने काम से लगाव किया और अपने स्वार्थ भी ढूंढा कि उनको उस काम से क्या मिलने वाला है। उन्होंने हर टाइम इन तीनों चीजों को साथ लेकर के चले, इसलिए उनके जीवन में आलस्य नहीं आया और वो आलसी नहीं बने और हर काम को बड़ी अच्छी तरह से शिद्दत के साथ में उन्होंने किया और उस काम में उन्होंने सफलता प्राप्त की। अगर आज का व्यक्ति भी हर काम में अपना स्वार्थ ढूंढने लग जाए और अपने काम से प्यार करने लग जाए तो उसके भी हर सपना पूरा हो सकता है। अगर आपको सुबह उठ करके योगा करने में अपना स्वार्थ नजर नहीं आता है, आपको परेशानी आती है, आलस्य आता है, तो सुबह उठ करके योगा करने से आपका क्या स्वार्थ है, क्या क्या फायदे हैं वो देखना शुरू करिए और उस योगा से प्यार करना शुरू करिए, मेडिटेशन से प्यार करना शुरू करिए। तब आपको कोई आलस्य नहीं रोक पाएगा सुबह 4 बजे उठने से, क्योंकि उसमें आप अपना स्वार्थ ढूंढ लेंगे, उससे आपको लगाव हो
जाएगा तो आपको बिना अलार्म के ही आपकी नींद खुल जाएगी और आप उठ करके योगा करना शुरू कर देंगे। ये होता है स्वार्थ, प्यार और लगाव। इन तीनों चीजों को आप हर काम में कर सकते हैं, आपके जीवन में दिनों दिन तरक्की होगी। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, आलस्य को कैसे हम भगाए। तो हमने आपको इस तरह से समझाया है कि आप छोटे से छोटा बच्चा भी इसको अच्छी तरह से समझ सकता है। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए कुछ सोचो नया और कुछ करो नया।